नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज़ 444 न्यूज़ नेटवर्क। आज हम आपको बताने वाले हैं बिहार सरकार के एक ऐसे कारनामे की पोल खोलने वाले हैं जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। और यह सब कुछ मैं अपने मुखारबिंद से कहकर आपको नहीं सुनाऊंगा, बल्कि सारे सबूत जो कि है मैं आपको दिखाऊंगा, सारे वेबसाइट आपको विजिट कराऊंगा, सारे बातों को आपको समझाऊंगा और आप स्वयं जो मैं टोल फ्री नंबर दिखाऊंगा उस पर बात करके संतुष्ट भी हो लीजिएगा कि मैं जो कह रहा हूं उन बातों की सच्चाई क्या है। आप स्वयं बात करने के बाद आप समझ पाएंगे। तो ऐसा है कि पूरे देश में कर्मचारी राज्य बीमा योजना होती है, जो कि पूरे देश में लागू है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना, इसके सारे पत्र मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, इसके वेबसाइट पर आपको विजिट करवा रहा हूँ। इसका टोल फ्री नंबर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस पर आप स्वयं बात कीजिएगा। मैंने भी बात किया है। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि अगर कहीं पे कुछ श्रमिक लोग किसी संस्था में या प्राइवेट सेक्टर में हो या सरकारी सेक्टर में अगर कुछ लोग कहीं कार्य करते हैं तो वह स्वतः जाकर इस पर अपना बीमा करवा सकते हैं, ऑनलाइन बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए किसी की अनुशंसा की ज़रूरत नहीं है और इस पर जाकर बीमा करवा सकते हैं, जिसमें 0.75% 0.75% उनका जो मूल वेतन होता है उसमें से कटता है और 3.75% जो है कि जो नियोक्ता होते हैं, जो लोग उनको रखते हैं, वे लोग वेतन का जो 3.75% अंश होता है वह सरकारें देती है। और इन सारी राशि को इकट्ठा करने के बाद में उनका जो है कि बीमा का प्रीमियम का भुगतान होता है और उसके बाद उन लोगों को बहुत सारी लाभें दी जाती है। वे सारी चीज़ों को आप स्वयं देखिए। मैंने जब उनके टोल फ्री नंबर पर बात किया तो उनके द्वारा मुझे स्पष्ट कहा गया कि आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप इसमें अपना बीमा नहीं करवा सकते हैं क्योंकि आप सरकारी कर्मी हैं। और एक तरफ जो है कि सरकार हम लोगों को सरकारी कर्मी, संविदा कर्मियों को मानती नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक तरफ सरकार कहे कि आप प्राइवेट हैं और एक तरफ जो बीमा योजना वाले जो हैं वे कहें कि नहीं आप गवर्नमेंट हैं। तो भाई हम लोग जाए तो जाए कहाँ? संविदा कर्मी को आखिर जो है कि क्या मान के चल रही है, इसका जवाब तो सरकार को देना चाहिए। इसके लिए पत्राचार होना चाहिए। सारी बात आपको हम दिखा रहे हैं। जब तक आप स्क्रीन पर जो है कि मैं डाल रहा हूँ उसको नहीं देखिएगा तब तक कुछ समझ में नहीं आइएगा। तो आइए शुरू करते हैं, आप देखिए कि मामला क्या है। यह जो है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना बिहार का वेबसाइट है। इसमें सारी बातें बताई गई हैं कि कैसे बीमा होगा। इसमें लिखा गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में सन्निहित उठाया गया एक एकीकृत कदम है यह तथा यह कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम मातृत्व, रोजगार, चोट के कारण अपंगता, मृत्यु अथवा बीमित व्यक्ति के देखभाल के रूप में कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों में वैसे कारखाने, दुकानों, होटल, सड़क स्थापनाओं, निजी चिकित्सा, शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य अधिसूचित अधिक जहाँ 100 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत निबंधित कर उसमें कार्यरत श्रमिकों कर्मियों को कर्मचारी राज्य बीमा द्वारा बीमांकित किया जाता है। अधिनियम 1948 के अंतर्गत देश सुविधाओं से लाभान्वित होते हैं। इसमें मजदूरी का 0.75% तथा नियोक्ता के मामले में प्रत्येक मजदूरी अदा करने वाले दे मजदूरी का 3.25% है। नियोक्ता अपने संस्थान एवं उसमें कार्यरत कर्मचारियों का निबंधन करवा सकेंगे। वेबसाइट www.ecsic.nic पर जाकर यहाँ जो है कि वेबसाइट दिया गया है www.ecsic.nic.in पर जाकर जो है कि स्वतः
स्वतः आसानी से कर सकते हैं, यानी कि आप स्वयं भी जाकर इस पर अपना जो है कि बीमा कर सकते हैं। संबंधित मामले की जानकारी के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना 800001 से भी संपर्क किया जा सकता है। बिहार निगम पंचदीप पटना का फ़ोन नंबर जो है कि यहाँ दिया गया है 06122533 ये जो कि है कि नंबर है, जो कि पटना का कार्यालय का नंबर है। इस नंबर पर तो मैं 4 बार फ़ोन लगाया लेकिन इस पर बात नहीं हुई, वरना मैं रिकॉर्डिंग डाल देता। तो यह सब बात है। यहाँ जो है कि एक टोल फ्री नंबर दिया गया है कि इस टोल फ्री नंबर पर भी कोई आदमी चाहे तो बात कर सकता है। मैंने तो बात किया, साउंड बहुत जो है कि गड़बड़ आ रहा था, लेकिन बात हुई और वे लोग मुझको बोले कि चूँकि आप लोग सरकारी कर्मचारी है इसलिए अपने विभाग में बात कीजिए। तो उनका कहना भी जायज़ है, क्योंकि विभाग की यह जवाबदेही होती है कि जहाँ 100 से अधिक लोग अगर किसी विभाग में कार्यरत हैं तो उसका बीमा करवाएं, ऐसा मुझको बताया गया। तो कर्मचारी राज्य बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य के अधिसूचित संस्थाओं में कार्यरत लगभग 2,83,220 बीमाकृत व्यक्तियों एवं राज्य बीमा चिकित्सालयों, लगभग 60 टाई ऐप चिकित्सा केंद्रों में लगभग IMP के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के बीमा निम्न हित लाभ प्रदान किया जाता है। यहाँ जो है कि क्या क्या उसमें दिया जाता है, यह सारी बातें इसमें है। जो कि चिकित्सा हित लाभ में राज्य के 18 कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय द्वारा ब्रह्म चिकित्सा ESIC आदर्श अस्पताल फुलवारी शरीफ पटना एवं ESIC अस्पताल बिहटा द्वारा अंतर्गत चिकित्सा, यही जो है कि चिकित्सालयों का नाम अंकित है। यहाँ कुछ राशि जो है कि किस मामलों में दी जाती है उसका उल्लेख किया गया है। लेकिन इसमें सबसे गड़बड़ बात यह है कि यहाँ जो देखिए यहाँ पोस्टर लगा दिया गया है, और जो है कि इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक पोस्टर लगा दिए जाने से जो है कि यहाँ सारी बात जो है कि पढ़ा नहीं जा सकता है। यहाँ जो है कि सब कुछ का उल्लेख किया गया है, और यहाँ इस पत्र को जारी करने वाले निदेशक का नाम अंकित है, डॉक्टर आभा कुमारी सिंह, निदेशक चिकित्सा सेवाएं। तो मेरे कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना है, मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ। इसमें जो टोल फ्री नंबर अंकित है उसे जो है कि मैं आपके स्क्रीन पर ला दे रहा हूँ। यहाँ देखिए ये सारे नंबर अंकित है, वेबसाइट का नाम अंकित है। तो इसका उद्देश्य है कि अगर कहीं पे कुछ कर्मचारी लोग जो कि हैं काम कर रहे हैं तो उनका बीमा होता है। जैसे कि बिहार में कुछ संविदा कर्मियों का सरकार जो है कि चिकित्सा बीमा करवा चुकी है और कुछ संविदा कर्मियों को छोड़ दिया गया है। तो मैं जब वहाँ पे बात किया इस संस्था में, ये जो नंबर है इस नंबर पे मैंने बात किया, इस नंबर पे आप भी बात कीजिएगा तो आपको बात हो जाएगी। तो ये हमको स्पष्ट बोले कि आप अपने विभाग, आप लोग सरकारी कर्मचारी हैं, आप डायरेक्ट जो है कि अपना बीमा नहीं करवा सकते हैं, आप जो है कि विभाग में बात कीजिए। तो ये बात करते वक्त मुझसे कुछ बातों को छुपा रहे थे। इनके कहने का उद्देश्य था कि यह विभाग की जवाबदेही है कि विभाग जब पूरे प्रदेश में बीमा योजना लागू है और कर्मचारी राज्य बीमा योजना अधिनियम 1948 के तहत हम लोग जो है कि योग्यता रखते हैं कि हम लोगों का बीमा होना चाहिए, तो सरकार हमें धोखा में रखे हुए है। इसमें भी पत्राचार की आवश्यकता है, इसके लिए भी सरकार को लिखने की आवश्यकता है। वैसे मैं जो है कि लिखूँगा, लेकिन इन सब बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यह कितना बड़ा घोटाला है कि एक तरफ जो है कि सरकार कहती है कि सरकार यदि हम लोगों को सरकारी कर्मचारी नहीं मानती तो हम लोग स्वतः इस वेबसाइट पर जाकर अपना बीमा कर सकते थे। लेकिन यहाँ जो है कि विभाग का कहना है, बीमा वाले विभाग का कहना है कि आप लोग सरकारी कर्मचारी हैं, और दूसरी तरफ जब हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं तो हम लोगों का बीमा होता क्यों नहीं है। सारे संविदा कर्मियों का बीमा नहीं है, सारे संविदा कर्मियों का बीमा नहीं है। तो यही सब था।
आगे भी वेबसाइट विजिट कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपसे हम जुड़े रहें। धन्यवाद।